एक चोर था, एक चोर था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी। चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है, जो किस्मत में है, मिलना है तय। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, पर जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहां से आया? बहुत गोल गोल बातें की उसने। राजा ने कहा, नहीं ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से ये मुझे मिला। राजा ने कहा, तूने बहुत चोरी की है, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा, कोई इच्छा है तेरी? बोले, आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाएगी। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा तो उस मां ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले, मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं। पर सुनो, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले, मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो
तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा, चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है, तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा, मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही है, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया। चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसकी बताई जगह पर। अब क्या हुआ देखिए, अब जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता कैसे। ये धनवान हो गए माँ बेटी दोनों। माँ को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा, विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने जिसने विवाह किया, संयोग से वो भी एक चोर था। वो चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया, भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे ही हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, और लड़की भी गर्भवती। मजदूरी मांग मांग के जैसे तैसे जीवन गुजारा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और डस लिया। राजकुमार मर गया, परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा, तू मेरा बेटा। ये राजगद्दी पर चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ, वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी मां ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे ही पिंडदान करने लगा, उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। एक हाथ इसके पिता का, एक हाथ उस चोर का जो चुरा के भागा, पर एक रात के लिए वो भी पति तो बना, और तीसरा वो राजा जिसने अपने पुत्र की जगह इसे गोद लेकर अपना राज्य दिया। वो 3 हाथ। अब आप लोग उत्तर दो, वो बेटा उन 3 हाथों में किस हाथ में पिंड दे?
बताओ किस हाथ में पिंड देना चाहिए? उसका असली पिता कौन हुआ? वो राजा जिसने अपना पुत्र बनाकर के इसे राजगद्दी दी, या वो चोर जो रातों रात धन चुरा के भागा, या वो जिसने इसे धन दिया इसकी मां को और पहला विवाह हुआ? बताओ इन तीनों में उसका असली बाप कौन और वो पिंड लेने का अधिकारी कौन? तीनों हाथ में किस हाथ में वो पिंड रखे? उत्तर दो, जल्दी बताओ, सिर नहीं, बताओ पहला, दूसरा या तीसरा? तीनों में किसके हाथ में वो पिंड रखे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप बताओ। तीसरा, इनकी तरफ से तीसरा, आपकी तरफ से पहला, और किसकी तरफ से क्या बोलना है? अच्छा दूसरा भी, दादाजी कह रहे हैं दूसरा भी है, जिंदाबाद। तीसरा सही उत्तर है पहला। क्यों? क्योंकि वही इसका असली बाप है, और भले वो मर गया सवेरा होते ही, परंतु उसी ने संकल्प, उसी ने सपना देखा था कि मेरा पुत्र मेरे लिए पिंडदान करे। इसलिए बाकी तो सब धर्म के हैं, धर्म में मानते चले गए, धर्म की बेटी, धर्म का बेटा, ठीक है, उनके भी अपने कर्तव्य हैं, ठीक है, पर पहला पिंड लेने का अधिकारी वही है। बाद में फिर ये किसी को भी दे, कोई आपत्ति नहीं। अर्थ क्या निकला इस कहानी का? इस कथा से ये सीख मिली कि हमारे जीवन में कितना भी उतार और चढ़ाव आए और आएगा, कब आदमी राजा से रंक हो जाए और कब रंक से राजा हो जाए, तुम्हारी किस्मत ना हम तय करते हैं ना पड़ोसी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आप स्वयं बनाते हैं, और जो आप यहाँ बैठे हैं आपका भाग्य पहले ही लिख चुका है कि आपको ये आगे मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, और भगवान की कृपा से उसे लेकर प्रसन्न ही रहना चाहिए। ये समझदारी है। ये क्या है? समझदारी। हर हाल में प्रसन्न। बेटी का विवाह कब होगा? जब भगवत इच्छा होगी। कर्म करो, चिंता नहीं।